हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर लेके आ चुका हूं। तो आप लोग देख सकते हो आपका जो पेपर होने वाला है सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। जो आपका समय रहेगा तो 3 घंटे रहेंगे। 3 घंटे में आपको संपूर्ण पेपर करना है, ठीक। तो एक कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर है। आप लोग इस वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखना। फिर आप लोग कमेंट करने लगते हो सर जो आपने बताया वो पेपर में आया ही नहीं, क्योंकि आप लोग इस वीडियो पूरा नहीं देखते हो, पूरी तरह से नहीं समझते हैं, तभी आप लोगों को एक कन्फ्यूजन रहती है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। तो सब प्रथम आप लोग सामने कुछ प्रकार से पेपर रहेगा जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से रहेगा। तो सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प, ठीक। तो इस विकल्प को मैं आपके सामने यहाँ पर कराने वाला हूँ। साथ ही आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताएंगे, ठीक, ताकि आपको पता लग सके कि मुझ पर कितना बन रहा है और कितना नहीं बना है। अगर आप लोग इस पेपर को यहीं पर करके जाएंगे तो आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक। ऐसा आप लोग करोगे, जैसे आप लोग यहाँ पर कर लोगे फिर वहाँ पर जाओगे तो आपको एक अनुभव मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमारा पेपर आएगा, किस प्रकार से हमें कैसे करना है, ठीक। चलिए, तो जैसा कि आप लोग पहले लगा है सही विकल्प चुन के लिखिए। जो आपके विकल्प हैं वो 6 नंबर में आने हैं, ठीक। ये 6 विकल्प रहेंगे, 6 नंबर में आएंगे, ठीक। तो पहला देख लेते हैं। पहला लगा है हिंदी कविता जागरण काल किस युग को माना जाता है। जो हिंदी काल का मैंने जो हिंदी कविता होती है उसका काल युग किस काल को माना, यानी किस युग को माना गया है। तो आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको सही मतलब कि एक पर सही आंसर लगाना है। जैसे कि इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं पता इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आपका बात सही हो जाएगा, भारत तेंदु हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट हुआ। नेक्स्ट आप लोग सामने दूसरा वाला। दूसरे वाले में देखते हैं तो दूसरे वाले में यहाँ पर लिखा है चरण मल्लिकार्जुन का अर्थ है। जो दूसरा चरण मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या होता है तो उसका अर्थ होता है सेव, यानी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो। नेक्स्ट आप लोग सामने तीसरा वाला जिसमें लगा है भारत तेंदु काल के नाटककार हैं। जो भारत तेंदु काल के नाटककार हैं तो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा शंभुनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने चौथा वाला जिसमें लिखा है शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है। जो शास्त्रीय कला होती है तो उसका मूलाधार क्या है, तो शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार हो जाएगा आपका ऑप्शन सही है लोक कला, ठीक। पाँचवा देखते हैं। पाँचवा लगा पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। तो कौन सा स्तंभ है, पहला, चौथा, तीसरा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन सही है चौथा, ठीक। अगला आपके सामने छठवां जिसमें लगा है संक्षेपण का गुण नहीं है। संक्षेपण गुण नहीं है तो मतलब इनमें से नहीं पूछा है, यानी कि कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर उन्होंने नहीं पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने विस्तार, यानी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिए। फिर आप लोग किसी बार कन्फ्यूजन रहती है कि या कोई डाउट रहता है तो मुझे बेहिचक आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कोई भी आंसर, ठीक, क्वेश्चन। चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूरी देखिए जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिक्त स्थान। तो यहाँ पर पूरे रिक्त स्थान भर के दिखाएंगे आप लोग सामने, बाकायदा आपके सामने करके दिखाएंगे ताकि आप लोग किसी पर कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। पहला लगा कवि ने ईश्वर की सत्ता मानी है। तो कवि ने ईश्वर की सत्ता कैसी मानी है, तो इसका आंसर एक भर दोगे, यहाँ पर एक मानी है, ठीक। दूसरा लगा कवि सभासद का पूरा नाम था। तो यहाँ पर आप लोग उस पूरा नाम क्या भर दोगे, यहाँ पर नाम भरोगे अवतार सिंह संधू पासा। क्या लोगे, अवतार सिंह संधू, यानी संधू पासा, ठीक, संधू पासा पास, इस प्रकार से लिख दोगे। चलिए अगला आप लोग सामने तीसरा जिसमें मैं हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो किससे कहा था, तो लावारिस से कहा था, यानी कि तीसरे में आप लोग लावारिस लिख दोगे, लावारिस, ओके। चलिए चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाले में लिखा है मध्य प्रदेश में की गुफाएं शैल चित्रों के लिए मानी जाती हैं। तो कौन सी शैल चित्रों के लिए मानी जाती है, तो भीम बेटका के लिए। तो लिखोगे भीम बेटका, ओके। चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा लिखा है जनसंचार का लोकप्रिय सबसे नया समाधान है। तो जनसंचार का लोकप्रिय सबसे नया माध्यम कौन सा है, तो पाँचवें का हो जाएगा इंटरनेट। क्या लोगे, इंटरनेट, ओके। चलिए देख लेते हैं हम लोग छठवां लगा है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। तो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म कौन से कहलाते हैं, तो लिखोगे अलंकार। क्या कहलाते हैं, अलंकार, ठीक, अलंकार कहलाते हैं। सातवां देखते हैं। सातवां रवि पूर्व से निकलता है, उसका शुद्ध रूप है। तो रवि हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं रवि। तो इसको हम रवि को शुद्ध लिखें तो इस प्रकार से लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूरी भी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए आप देखते हैं इसके आगे का सही जोड़ियाँ, ठीक। सही जोड़ियाँ मिलाते हैं जो आपकी 6 नंबर में आएंगी, ठीक। तो सही जोड़ियाँ किस प्रकार से मिलाना वो भी आपके सामने आप बताऊँ। तो जैसे कि पहला आप लोग सामने मुतमैन। तो मुतमैन का लोग आप 7 बजे से अस्वस्थ से, ठीक। दूसरा लगा आ बैठ उन्हीं के। तो क्या बैठ उनके ठीए पर। तो आप लोग बुलाओगे ऐसा, इस पर मिलाओगे। अब है खड़ेरों की डारी, मतलब तीसरे का मिलाओगे आप लोग 120 कुइयाँ, 120 कुइयाँ, मतलब खड़ेरों की डारी 120 कुइयाँ। UAI, तो UAI का मतलब कि चौथा वाला, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर दैनिक समाचार हेतु एजेंसी।
खंडकाव्य, तो खंडकाव्य सभी लोग जानते हैं खंडकाव्य क्या है, तो पंचवटी है खंडकाव्य को उदाहरण। शब्द में हो जाएगी 6 प्रकार के। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य का उत्तर दीजिए, जो मैं आप लोग सामने यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जैसा कि पहला लगा लो सामने, बिहारी सतसाई किस काल की रचना है, तो बिहारी सतसाई रीति काल की रचना है, तो लिखोगे रीति काल, ठीक, ओके। चलिए दूसरा लगा है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, तो चपरासी के पास गया, ओके। चलिए हम तीसरा वाले थे, तीसरा लगा है, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं, तो हम पालर पानी कहते हैं, क्या कहते हैं, पालर पानी। चौथा देखते हैं, चौथा लगा, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो हो जाएगा देवर्षि नारद को, लिखोगे देवर्षि नारद को, ओके। चलिए पांचवा देखते हैं, पांचवा लिखा है, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो पांचवे का बिंब का अर्थ हो जाएगा मूर्त रूप प्रदान करना, क्या लिखोगे मूर्त रूप प्रदान करना, ओके। छठवां देख लेते हैं, छठवां लगा, शब्द गुण कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द गुण कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, माधुर्य, ओज व प्रसाद, ठीक, इस प्रकार से। सातवां देखते हैं, सातवां लगा, युग्म का अर्थ क्या है, तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म क्या होता है जोड़ा या जोड़। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य को तभी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सत असत कीजिए, ठीक। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख सकते हो सत असत ये आपके जो कि 6 नंबर वाले हैं। चलिए हम सत असत भी देख लेते हैं। सत असत करने से पहले आप लोगों की जानकारी खुशखबरी भी बता दूं कि कक्षा 11वीं वाले बहुत से स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदे भी मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जो आपके सामने पेपर ला रहा हूँ विद सेम टू सेम आपके पेपर आने की काफ़ी ज़्यादा चांस है, बहुत से लोगों को फंस भी रहे हैं। इसी प्रकार जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलाऊंगा, साथ ही मैंने प्रश्न बैंक भी डाल दिए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग इसके आंसर भी देख लेते हैं। तो सब्सक्राइब कर लिया है सभी लोगों ने, हाँ धन्यवाद। तो पहला लगा है, पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, तो पहले का हो जाएगा सत्य। दूसरा शब्दलों के घर से कृष्णा सोपती का कहानी संग्रह है, दूसरे का हो जाएगा सत्य। तीसरा लगा है, तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अधिनिशन की पुस्तक दी, तो तीसरे का हो जाएगा सत्य। चौथा लगा है, फ्लैक्स बैंक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है, तो चौथे का हो जाएगा सत्य। पाँचवा लगा, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो पाँचवा का हो जाएगा सत्य। छठवां, मुहावरे का प्रयोग में भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सत्य सत्य भी पूरी तरह से मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोग पूरी तरह से समझ में आ गए। बहुत से लोग यहाँ तक जितने लोग सभी लोग वीडियो देखें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ से 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन लग जाते हैं जो देख सकते हो। तो आप लोग सामने जैसे छठवां क्वेश्चन है, भक्ति कालिक 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए, या अथवा लगा प्रगतिवाद कविता की 4 विशेषता लिखिए। तो ये 2-2 नंबर में, तो 2 में से हमको कोई या तो हम लोग जे वाला करेंगे या अथवा वाला करेंगे। और आप लोग सामने जे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो अभी तक जो आपके 2-2 नंबर के हैं, बहुत ही सरल पेपर भी है, आपको घबराने कोई बात नहीं। फिर यहाँ से आपके 2-2 नंबर के हैं, फिर 3-3 नंबर के लग जाते हैं, फिर आपके बाद 4-4 नंबर के लग जाते हैं, ठीक। तो ये 4-4 नंबर के हैं। साथ ही मैंने इसमें ये भी बताया कि आपकी एप्लीकेशन है वो किस पे आई है, साथ ही मैंने ये भी बताऊँगा कि आपको जो निबंध है वो किस पे आया है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक के यानी 7 तक पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आपके जो क्वेश्चन नंबर 23 तक जितने भी आपके क्वेश्चन है प्रश्न रह गए, इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो डालूँ आपको उस वीडियो का फुल सोल्यूशन मिल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फुल सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।